नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास सीबीएसई की 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इन रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। मतलब दिन में जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि मिडनाइट में रात को वो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब होता है कम हो गया। अब आगे अपने से पूछा है व्हाट इज़ द मिडनाइट टेम्परेचर। तो मिडनाइट में जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो नून का टेम्परेचर दे रखा है वो हम लिखेंगे और जो ड्रॉप टेम्परेचर है वो हम लिखेंगे। उसके बाद मिडनाइट टेम्परेचर में से माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। टेम्परेचर एट नून। नून का जो टेम्परेचर वो कितना है? वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है टेम्परेचर ड्रॉप जो हुआ है वो कितना हुआ है? वो 15 डिग्री सेल्सियस हुआ है, मतलब कम हो चुका है। क्लियर? अब मिडनाइट का पूछा है तो मिडनाइट टेम्परेचर मिडनाइट टेम्परेचर मतलब कि भाई मिडनाइट में कम हो गया ना, तो हम क्या करेंगे 15 में से मतलब 4 में से 15 को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो 4 में से हमने माइनस कर दिया 15 डिग्री। तो जब अपन ने 4 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास 11 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब ये जो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारा माइनस का है। माइनस का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 4 में से माइनस कर रहे हैं बड़ी डिजिट को। जब बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा माइनस में आएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्पाइस ट्रेड टेक ए लोन पेड रुपीज 850 द नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट। नेक्स्ट डे उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। कितने का? 1200 रुपए का। द फॉलोइंग वीक इन इंक्लूड ए लॉस रुपीज 450। मतलब कि 450 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। राइट दिस स्क्वायर हैज ए इक्वेशन यूजिंग इंटर इंटरग्रेट एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। क्लियर? तो इसमें अपने को क्या बताया? लोन की अमाउंट जो है वो क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लोन का जो अमाउंट है वो हमको दे रखा है 850 रुपीज। क्लियर? अब इसमें से क्या करना है? माइनस होगा। क्या होगा? सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट जो है वो अपना कितना हुआ है? 200 रुपीज। क्लियर? मतलब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा प्लस में हुआ है ना। अब अपना इसके बाद लॉस भी बता रहा है वो। तो देखिए लॉस कितना हुआ है? 450 रुपीज। तो लॉस हुआ है तो इसका मतलब माइनस में हुआ है। क्लियर? अब देखिए सीक्वेंस जो है वो क्या बनेगा? माइनस 850 प्लस माइनस क्यों? क्योंकि इसमें से ये कम हुआ है ना, और प्लस प्रॉफिट हुआ है तो प्लस हम 1200 कर देंगे। फिर लॉस जो हुआ है उसको हमने कर दिया है। अब इसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 1200 में से हम 850 माइनस माइनस 450। माइनस माइनस प्लस होता है तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ा हमने तो 1200 में से माइनस करेंगे 1300 सॉरी। ठीक है, जब हमने ये माइनस किया तो हमारे पास आया आंसर 100। अब 100 जो है वो माइनस का आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि जो बड़ी डिजिट है ना, इस बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान लग रहा है, इसलिए 100 के आगे भी हमारा माइनस का निशान लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं अपन, देयरफॉर ट्रेडर इज स्टिल इन लॉस। लॉस कितने रुपए का हुआ है हमारा? 100 रुपीज का। भाई माइनस में आ रहा है ना, तो हमारा लॉस जो है वो 100 रुपीज का हुआ है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज अगर समझ में आ रहा है अच्छे से और आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत शॉर्ट तरीके से है, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग, ये है ब्रह्मगुप्त लॉज। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट देखेंगे -12 × 5, सेकंड दे रखा है -8 × -7, ये दे रखा है 0 माइनस -14 -20 डिवाइड 4। ठीक है, अब चलो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। 3 का जो फर्स्ट है वो क्या था हमारा? -12 × 5। इसको करते हैं। इसको जब हम करेंगे, अगर हम वैसे भी इसमें आगे कोई ब्रैकेट नहीं है, 12 5 का कितना होता है? 60 होता है, और माइनस का आएगा हमारा, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड करेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारी है -8 × -7। क्लियर? तो 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है। अब ये 56 जो है हमारा प्लस का आएगा। क्यों आएगा? कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हमारा प्लस में आएगा। क्लियर? इधर सेकंड जो है पार्ट वो हम इधर ही कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में जो दे रखा है वो दे रखा है 0 माइनस -14, है ना? अब पहली चीज तो ये है, -0 है तो 0 का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। भाई इसके आगे क्या है? माइनस माइनस क्या है? प्लस ही तो है। जो ये माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, इधर अपन 1 मानते हैं, और कोई भी डिजिट जो है यहाँ पर डिजिट होगी और ब्रैकेट में डिजिट होगी ना, तो वो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का 14 आ जाएगा। प्लस का 14 इसलिए आया है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और ये मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस माइनस में है, इसलिए हमारा 14 आंसर आया है। अगर हमारा ये मल्टीप्लाई में होता तो 0 को किसी भी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही रहता है। क्लियर? इसी तरह देखिए थर्ड करेंगे। ये है -20 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब जो ये 4 है वो डिवाइड में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 5 जा कितना होता है? 20 होता है, ये 5 हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 जो है वो हमारा माइनस का आएगा। क्लियर? तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसका जो आंसर है वो हमारा -5 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डिबेट व्हाई subtracting a negative number is the same as adding a पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि 10 है, उसमें से माइनस कर रखा है ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि डबल बार माइनस है ना, तो एक को हमने ब्रैकेट में ले लिया, और आंसर हमारा 15। मतलब जो हम डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी में से, मतलब जो हमने डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया है आंसर भी हमारा वही आ रहा है। तो हम किस तरह से करते हैं? चलिए करते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, और बैंक बैलेंस
योर बैंक बैलेंस कितना है, 10 है ना। और डिपॉजिट देखिए वो कितना है, वो 5 है, डिपेट जो है। ठीक है, अब आगे देखेंगे डिपेट और गिव बाय बैंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस 5। क्लियर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 और हमारा आंसर जो होगा वो होगा 15। क्लियर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 15 रहेगा। तो इसी तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी कोशिश रही है कि बहुत शॉर्ट तरीके से मैं समझा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आप तक जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय।